गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने डीएस देवेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सेंस और फॉर के उपयोग। आज की यह क्लास लगभग हर एक उस विद्यार्थी के लिए खास होने वाली है, वो फिर चाहे क्लास 10th का हो, 12th का या फिर कॉलेज का। इस वीडियो को देखने के बाद सेंस फॉर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे आप ओनली 2 सेकेंड्स में। क्लास के अंत में हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्लास 10th और 12th की क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चनों को शामिल किया है, जिनको सॉल्व करके आपका कॉन्सेप्ट होगा और भी क्लियर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सेंस और फॉर एक प्रीपोजिशन भी है। प्रीपोजिशन का कार्य एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए सेंस और फॉर का उपयोग प्रीपोजिशन के तौर पर भी किया जा सकता है, लेकिन इनके नियम और उपयोग समान होने के कारण हमें इन्हें अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं रहती है। अगर हम इन्हें टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत सीखें तब भी वही नियम होंगे, और यदि इन्हें हम प्रीपोजिशन के अंतर्गत सीखें तब भी इनके नियम वही होंगे। इसलिए हम इन्हें एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों टॉपिक अपने क्लियर कर सकते हैं। दोनों को से के अर्थ में टाइम के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सेंस और फॉर का उपयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के लिए और से के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब टाइम की बात हुई तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि टाइम दो तरह का होता है, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। जो समय निश्चित होता है उसके साथ हम प्रयोग करते हैं सेंस का, और जो समय अनिश्चित होता है उसके साथ प्रयोग करते हैं फॉर का। साथ ही साथ सेंस का प्रयोग करेंगे हम स्पेशल पॉइंट इन टाइम, समय के किसी विशेष अंश के लिए, अर्थात सेंस का प्रयोग समय के विशेष अंश के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि हम यदि फॉर की तरफ बढ़ें तो फॉर का प्रयोग पीरियड्स ऑफ टाइम, समय के कालखंड, समय के विशेष कालखंड के लिए प्रयोग करते हैं। अब यदि हम बात करें समय की तो समय हम क्लॉक और कैलेंडर से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लॉक की। तो क्लॉक घड़ी से हम 1 से 12 बजे, अर्थात एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें 12 2 बार बजते हैं, मतलब 12 2 बार या 24 एक बार, कुल मिलाकर 24 घंटे का समय देख सकते हैं। अब यदि बात हो 11 बजे से या 12 बजे से, तब हम प्रयोग करेंगे सेंस 11 o'clock। इसका अर्थ हुआ 11 बजे से, जो कि एक निश्चित समय है। और यदि हम बढ़े फॉर की तरफ तब बात होगी फॉर 2 hours, अर्थात 2 घंटे से, या हाफ एन आवर, आधे घंटे से। जैसे कि यदि हम यहां पर आए 11 o'clock तो यहां पे एक निश्चित अर्थ निकलता है समय का कि 11 बजे से, लेकिन हमें यहां कुछ भी मालूम नहीं चल पा रहा है कि यदि 2 घंटे की बात हो रही है या आधे घंटे की बात हो रही है तो वह कौन से 2 घंटे या कौन से आधे घंटे की बात हो रही है, जो कि अनिश्चित समय को प्रदर्शित करता है। जबकि 11 बजे सीधे सीधे निश्चित समय के लिए प्रदर्शित करता है। उसी तरह से मिनट और सेकंड में भी सेंस 10 मिनट्स और सेंस 20 मिनट्स या सेकंड्स कुछ भी हो सकता है, जो कि निश्चित है। बल्कि यदि बात करें फ्यू मिनट्स अर्थात कुछ सेकंड से या कुछ मिनट से, तो इसमें यह क्लियर नहीं होता है कि अगर कुछ समय है, कुछ समय का जो अंश है मिनट्स या सेकंड,
वह कितना है, इसलिए उसके पहले प्रयोग करेंगे हम फॉर का। इसके बाद यदि हम दिनों में बात करें तो सिंस के साथ होगा संडे टू सैटरडे, अर्थात जब भी दिन का नाम दिया हो, अर्थात संडे टू सैटरडे किसी भी दिन का नाम हो, तब हम प्रयोग करेंगे सिंस का। और यदि बात हो 2 वीक्स या 2 सप्ताह की, या 4 वीक्स अर्थात 4 सप्ताह की, ठीक इसी तरह से डेट में डेट दी हो यदि हमारे लिए, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे 1 जून। और डेट में आपके लिए परफेक्ट डेट दी होगी, डेट कोई भी हो सकती है 1 to 31। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। यदि डेट दी हो तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और आपसे 1 दिन या 2 दिन या लॉन्ग डे की बात की जाए तब हम फॉर का उपयोग करेंगे। यदि हम मंथ की तरफ चलें तो आपके लिए जनवरी टू दिसंबर तक में से कोई भी एक मंथ का नाम दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मई, तो इसके पहले हम प्रयोग करेंगे सिंस का। और यदि आपसे बोला जाए 2 मंथ्स 3 मंथ्स, मतलब आपसे यह तो बोला जाए कि 1 महीने या 2 महीने, लेकिन महीने का नाम ना दिया हो, तब हम प्रयोग करते हैं फॉर का। यदि महीने का नाम है तब हम प्रयोग करेंगे सिंस का, और यदि महीने का नाम नहीं है तो हम प्रयोग करेंगे फॉर का। ठीक उसी तरह से यदि हम ईयर पर चलें तो हमारे लिए स्पष्ट तौर पे ईयर दी होगी, जैसे ये लिखा है 1857, या लिखा हो सकता है 2022। तो यहाँ पे निश्चित टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का उपयोग करेंगे। और यदि हम फॉर की तरफ बढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा कि 7 ईयर्स 7 वर्षों से। अब हम यह डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पर कि आखिर यह 7 साल हैं तो कब की 7 साल हैं। और यदि फ्यू सेंचुरीज भी लिखा है, मतलब कुछ शताब्दी, तो हम यह भी नहीं बता सकते कि यह कौन सी शताब्दी, आखिर कितनी शताब्दियों की बात की जा रही है। अब सिंस के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सिंस प्लस स्पेशल पॉइंट इन पास्ट, मतलब अतीत का विशेष अंश है। यदि हम अतीत के विशेष अंश की बात करें तब वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ईयर या लास्ट नाइट या लास्ट ईयर, तो यह एक समय का विशेष अंश है जो कि अतीत का है, लेकिन यह बात कर रहा है जो पिछले वर्ष निकला है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर यह चल रहा है 2022, और यदि हम लास्ट ईयर की बात करें तो इसका अर्थ होगा पिछले वर्ष। तो हम स्पष्ट तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि बात हो रही है 2021 की। और स्पेशल पॉइंट इन पास्ट के अंतर्गत हम देखें, जैसे यहाँ लिखा है चाइल्डहुड, तो इसका अर्थ हुआ बचपन, या यहाँ पे लिखा है बॉयहुड, लड़कपन। तो यह है हमारे जीवन का एक विशेष अंश है, जो हमारे अतीत के एक विशेष अंश को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जो समय होता है वो हम कैलेंडर में देखते हैं, और यदि कैलेंडर में एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही हो तब हम सिंस का उपयोग करेंगे। और यदि हमारे लिए पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई हो, जैसे कि फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज हो सकते हैं, या फिर मैनी ईयर्स, मैनी मंथ्स या मैनी सेंचुरीज, मतलब कई वर्षों, कई महीनों या कई शताब्दियों, इनसे हम यह डिफाइन नहीं कर सकते कि आखिर कौन से कई वर्षों की बात हो रही है और कौन से कई मंथों की बात हो रही है, या फिर इसी तरह से कौन सी अनेकों सेंचुरी अर्थात शताब्दियों की बात हो रही है। तब हम प्रयोग करेंगे फॉर का। सिंस और फॉर के सभी नियमों को समझने के बाद यदि हम सिंस और फॉर के सभी नियमों को एक बिंदु पर संचित करना चाहें
तो सिंस के अंतर्गत हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना होगा कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का उपयोग एक अनिश्चित समय के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही साथ यदि समय का नाम दिया है, अब बात मंथ की हो तो हमें मंथ का नाम दिया होगा, बात डे की हो तो हमारे लिए डे का नाम दिया होगा, संडे मंडे कुछ भी। और यदि बात डेट की हो तब हमारे लिए स्पेसिफिक डेट लिखी हुई होगी। और यदि बात हो ईयर की तो ईयर में हमें सन लिखा हुआ होगा, हमें से यह नहीं बोला जाएगा फ्यू ईयर या मैनी ईयर या 10 ईयर। अभी तक लगभग आपका कॉन्सेप्ट हो चुका हुआ क्लियर। और जैसा कि आपके लिए शुरू में ही बताया गया था कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन को शामिल किया है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ और करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर फिलिंग द ब्लैंक्स मॉर्निंग। इसका अर्थ हुआ वे सुबह से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है मॉर्निंग की। मॉर्निंग एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात समय का एक विशेष अंश है, इसलिए इसके पहले हम प्रयोग करेंगे सिंस का। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका अर्थ हुआ हम 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम यह डिफाइन नहीं कर सकते कि आखिर कौन से 3 वर्षों की बात हो रही है, और यह एक अनिश्चित समय है, इसलिए अनिश्चित समय के पहले हम प्रयोग करेंगे फॉर। इसके बाद हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, सी हैज बीन डांसिंग। वह है नाच रही है। कब से नाच रही है? हाफ एन आवर, आधे घंटे से। अब आधा घंटा ये कौन सा है, हम यह डिफाइन नहीं कर सकते हैं, रात का आधा घंटा है या सुबह का या दोपहर का, यह एक अनिश्चित समय है, इसलिए इसके साथ प्रयोग करेंगे हम फॉर का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में लिखा है, दे हैव बीन लिविंग। वे रह रहे हैं। अब रह रहे हैं कहां पर? इन दमोह 1990। इसका अर्थ हुआ वे 1990 से दमोह में रह रहे हैं। यह एक टाइम है और यह एक निश्चित समय है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट टाइम की बात की गई है, जो कि सन दिया हुआ है हमारे लिए 1990। और हम यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि आखिर वो कब से रह रहे हैं, क्योंकि हमें निश्चित तौर पर पता चलता है कि वह 1990 से रह रहे हैं, इसलिए इसके पहले हम प्रयोग करेंगे सिंस का। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, ही हैज बीन प्लेइंग। वह है खेल रहा है। अब कब से खेल रहा है? संडे, अर्थात इसका अर्थ हुआ वह संडे से खेल रहा है। अब यह एक वीक का नाम है, तो इसके पहले हम प्रयोग करेंगे सिंस का, क्योंकि यह एक निश्चित टाइम है। पूरी क्लास को देखने के बाद यदि आपसे पूरा वाक्य ना भी पढ़ते बने, तब भी हम सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड्स में क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ देख लिखा है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग एक निश्चित समय लिखा है, इसलिए इसके साथ प्रयोग करेंगे हम सिंस का। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर लिखा है 3 इयर्स। अब कौन से 3 इयर्स है तो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसके साथ प्रयोग करेंगे फॉर का। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर लिखा है हाफ एन आवर। अब कौन सा आधा घंटा, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं होता है, इसलिए इसके साथ प्रयोग करेंगे हम फॉर का। और हम बढ़े अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर 1990 लिखा है, जो कि एक निश्चित सन लिखा है। ईयर आखिर वह कौन सी ईयर है, इसलिए हम इसके साथ प्रयोग करेंगे सिंस का। और हमारा अंतिम 5th क्वेश्चन है संडे। संडे एक दिन का नाम है, इसलिए इसके साथ प्रयोग करेंगे हम सिंस का। इस वीडियो के बाद अभी हमने देखा कि यदि हमसे क्वेश्चन ना भी पढ़ते बने
तब भी हम सिर्फ और सिर्फ एक शब्द को देख करके क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग सभी कंफ्यूजन हो चुके होंगे दूर।